गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सूर्यदेव सिंह फ्रॉम राधा रमन ग्रुप इंस्टीट्यूट भोपाल। पिछले वीडियो में मैंने हमारे ग्रुप के फाउंडर मेंबर ऑनरेबल संजीव सक्सेना सर द्वारा दिए गए हैशटैग बुक रीडिंग चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया था और मैंने बताया था कि इस लॉकडाउन पीरियड में मैं ये स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़ रहा हूँ और इससे मैंने क्या सीखा मैं बताऊँगा। तो आज मैं, हालांकि मैं लेट हो गया हूँ क्योंकि काफ़ी हम लोग ज़रूरतमंदों को काफ़ी खाना वगैरह बांटने में मदद कर रहे हैं, तो मेरा काफ़ी समय उसमें भी चला जाता है। फिर भी मैं एक पूरी किताब पढ़ा हूँ और मैं आपके पास मैं इसमें से क्या सीखा वो बताने के लिए आज मैं आपके बीच हूँ। तो वॉल्टर आइजैक्सन इस बुक के राइटर हैं। ये बुक एक स्टीव जॉब्स की मोस्ट ऑथेंटिक बायोग्राफी है। वॉल्टर आइजैक्सन के बहुत बड़े राइटर रहे हैं जिन्होंने काफ़ी ग्रेट पर्सनालिटीज़ की बायोग्राफी लिखी है और ये बायोग्राफी उन्होंने स्टीव जॉब्स के साथ 40 इंटरव्यूज़ किए और साथ में स्टीव जॉब्स के साथ में जितने लोगों ने काम किया, उनके फ्रेंड्स, उनके कुछ ऐसे हैं जो फ्रेंड नहीं हैं, उनसे नफरत करते हैं, ऐसे करीब 100 लोगों का उन्होंने इंटरव्यू किया और फिर उन्होंने ये बायोग्राफी लिखी। मतलब ये सुनी सुनाई बातों वाली नहीं है, ये डायरेक्ट स्टीव से इंटरेक्शन, उनकी वाइफ से इंटरेक्शन, फैमिली मेम्बर से इंटरेक्शन और उनके कोलीग्स जितने एप्पल कंपनी के जितने लोग एम्प्लॉयज़ थे उन सबसे बायोग्राफी करके लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं हम स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी से हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले मैं दो चीज़ मैं कहूँगा कि सबसे पहले जो सीखने वाली बात है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे देखेंगे, लेकिन नटसेल में जो दो चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ कि क्या आप कभी सोच सकते हैं कि किसी व्यक्ति का अनाथ होना एक ऐसा कारण बनता है जिससे कि वो एक दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी का फाउंडर बनता है। तो इस बायोग्राफी में एक ये फिलोसफिकल चीज निकल के आती है। साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा इस किताब से बाहर की चीज़, वो ये कि मेरे जान पहचान में मेरे एक दोस्त हैं, बहुत ही करीबी मेरे दोस्त हैं। आपने हमेशा ये सुना होगा पहले कि कर्ज के कारण बहुत किसान ने आत्महत्या कर ली, तो किसी बिजनेसमैन ने आत्महत्या कर ली, लेकिन मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं जिन्होंने कर्ज की वजह से वो आत्महत्या नहीं की। ही वॉज प्लानिंग टू सुसाइड, आई मीन वो उनके लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी थी कि वो सुसाइड करने वाले, मतलब सुसाइड की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन वो जिंदा इसलिए रहे कि उनको कुछ लोगों के कर्ज वापस करने थे। तो कर्ज वापस करने की प्रक्रिया में वो जिंदा रहे और फिर जीवन में वापस आ गए। तो देखिए कितनी बड़ी चीज है कि नॉर्मली लोग कर्ज की वजह से सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। अब आए दिन हमारे यहाँ वैसे गलत है कि हजारों किसान आत्महत्या करते हैं, लेकिन कर्ज की वजह से एक व्यक्ति यहाँ पे जिंदा रह जाता है। तो चलिए अपन अपने सब्जेक्ट पे लौटते हैं, स्टीव जॉब्स के बारे में। तो स्टीव जॉब्स का जन्म सैन फ्रांसिस्को में 24 फैब 1955 को हुआ था और उनकी डेथ होती है 5 अक्टूबर 2011 में, यानी कि उनकी टोटल आयु जो थी 56 साल 7 महीना और 11 दिन थी। तो ये उनकी जन्म के बारे में और उनके जन्म स्थान के बारे में। ये एप्पल कंपनी के फाउंडर हैं, तो आपको पता ही है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये 5 ऐसी एक 5 डिफरेंट फील्ड में इन्होंने क्रांति लाई थी। पहला था कि पर्सनल कंप्यूटर्स, और उसके बाद एनिमेटेड मूवीज में भी इन्होंने क्रांति ला दी थी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका सिग्निफिकेंट योगदान था वो था म्यूजिक फोन्स। आपने सुना होगा कि एक जमाने में हर साल जो है एप्पल एक अपनी नई एक प्रोडक्ट लॉन्च करती थी और वो एक बड़ा मेगा इवेंट होता था वर्ल्ड के सारे लोग उस पर उसको देखते थे। तो म्यूजिक फोन इंडस्ट्री और टैबलेट कंप्यूटर्स और डिजिटल पब्लिशिंग में इनका काफी रोल रहा। तो अब ये तो मोटी मोटी बातें होगी, अब इनकी बायोग्राफी के 2-3 चीजें हम फटाफट देख लेते हैं। तो यूएस में एक जगह है विस्कॉन्सिन। तो विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में एक लेडी पढ़ने जाती है, उसका नाम था जॉन स्कीबल। वो यंग थी, वो पढ़ाई कर रही थी, तो उनकी मुलाकात एक पीएचडी स्कॉलर से होती है जिनका नाम था अब्दुल फताह जॉन जंदाली। इन दोनों को प्यार होता है। जो जॉन स्कीबल थी वो कैथोलिक थी और जिंदाली जो थे वो मुस्लिम थे, सीरिया के।
दोनों में प्यार होता है। तो जॉन स्कीबल जाती हैं सीरिया अब्दुल फतेह के यहाँ, लौट के आती है तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं। लेकिन जॉन स्कीबल के जो पापा थे आर्थर स्कीबल, वो कैथोलिक थे और उनका कहना था कि तुम किसी मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती। हालांकि ये प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उन्होंने जॉन जॉन स्कीबल जो लेडी थी, उसके फादर ने इसको धमकी दी थी कि अगर तुमने उससे शादी की तो मैं तुमको बेदखल कर दूंगा। तो अब इनकी प्रॉब्लम काफ़ी क्रिटिकल का आगे की, अब क्या करें। और कैथोलिक फैमिली में अबॉर्शन उन दिनों 1955 में मतलब ये कॉमन नहीं था, लोग नहीं करते थे। तो अब वो जो लेडी थी, शी वाज कंपेल्ड टू कैरी दैट दिस चाइल्ड। अब क्या होता है कि वो शादी भी नहीं कर सकती और घर वालों को बता भी नहीं सकती। तो एक सैन फ्रांसिस्को में एक डॉक्टर हुआ करते थे, दयालु डॉक्टर, जो ऐसी अनमैरिड माओ का वो ध्यान रखते थे। तो यहाँ पे एक जन्म होता है एक बच्चे का। अब ये जो जॉन स्कीबल थी लेडी, उन्होंने बोला अच्छा, ये जो डॉक्टर थे वो ऐसे बच्चों को अनाथालय में रखते थे और वहाँ पे उसका एडॉप्शन का प्रोसेस करवाते थे। तो जॉन स्कीबल ने बोला कि मेरे बच्चे को कोई ग्रेजुएट ही एडॉप्ट कर सकता है, ले सकता है, ये उनकी शर्त थी। तो शर्त के मुताबिक उस डॉक्टर साहब ने एक वकील दंपत्ति को, एक कपल को उन्होंने अरेंज किया कि वो बच्चे को लेने के लिए। लेकिन वो जो बच्चा जन्म लिया वो लड़का था और लॉयर दंपत्ति को, वकील दंपत्ति को क्या चाहिए था, लड़की चाहिए था। तो वो बाद में उन्होंने बोला कि नहीं हमें गर्ल चाहिए, तो उन्होंने इसको नहीं लिया। बाद में फिर एक मैकेनिक जो था, एक मैकेनिक कपल जिसका नाम था पॉल जॉब और एंड क्लारा जॉब, इनकी शादी के 9 साल गुजर चुके थे और इनको बच्चा नहीं हो रहा था। तो ये अडॉप्शन के लिए जाते हैं। तो उस लड़के को, जिसका जन्म जॉन अब्दुल फतेह जॉन जंदाली और जॉन स्कीबल के कोर्टशिप और प्यार के दौरान हुआ था, उसको ये पॉल जॉब एंड क्लारा जॉब जो कपल थी, जिसके 9 साल बाद भी, शादी के 9 साल बाद भी बच्चे नहीं हुए थे, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। अब दिक्कत ये थी कि पॉल जॉब और क्लारा जॉब दोनों में से कोई भी ग्रेजुएट नहीं था। तो ये जो जॉन स्कीबल थी, ये पेपर साइन नहीं कर रही थी कि नहीं हम उसी को देंगे बच्चे को जो ग्रेजुएट हो। लेकिन इसी जद्दोजहद में होता है कि हो जाता है, मतलब पॉल जॉब क्लारा जॉब को बच्चा मिल जाता है। अब इस बीच क्या था, एक और पेज था कि जॉन स्कीबल के जो पापा थे, जो इस शादी के खिलाफ थे, उनकी वो बहुत तबीयत खराब चल रही थी। तो 24 फरवरी में बच्चे का जन्म होता है 1955 में, और अगस्त 1955 में जॉन स्कीबल के पापा की मौत हो जाती है। अब ये जॉन स्कीबल चाहते हैं कि भाई अब पापा की मौत हो गई तो शादी कर लेती हैं अब्दुल फतेह जॉन जंदाली से। और तब तक ये बच्चा जो एडॉप्ट हुआ था वो क्लारा जॉब और पॉल जॉब के पास रहता है। लेकिन वो पेपर साइन नहीं कर रही होती, उनको लगता है कि शादी कर लूंगी फिर बच्चे को ले लूंगी। लेकिन वो समय बीत जाता है और पॉल जॉब और क्लारा जॉब के पास वो बच्चा शटल हो जाता है। और इन दोनों दंपत्तियों ने, मतलब इसने, पॉल एंड क्लारा जॉब ने उस बच्चे का नाम दिया था स्टीवन पॉल जॉब, जो बाद में स्टीव जॉब्स के नाम से फेमस हुआ और उन्होंने एप्पल जैसी कंपनी की स्थापना की। तो ये है स्टीव जॉब्स के दुनिया में आने की कहानी। उनके एक फ्रेंड है डेल योकेम, उन्होंने बताया अच्छा, इससे पहले एक चीज बताने लायक है। बायोग्राफी में ये मेंशन है कि स्टीव जब 4-5-6 साल के थे तो वो अपने बरामदे में बैठे हुए थे, पड़ोस की कोई लड़की थी, उससे बात कर रहे थे। उसने बताया था अच्छा, ये जो क्लारा और ये जो क्लारा जॉब है, स्टीव के फादर जो पॉल जॉब थे, ये बहुत खुले विचारों वाले थे। तो जैसे स्टीव एक होश संभाला हुआ तो उन्होंने बताया कि बेटे हमने अडॉप्ट किया और आपके बायोलॉजिकल मदर फादर कोई और थे। अब ये बच्चे के मन में ये बात तो घर कर गई। तो जब बच्चा स्टीव जॉब जब 6 साल के थे तो अपने बरामदे में खेलते हुए एक पड़ोस की किसी लड़की के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने बारे में बताया कि हाँ मैं एडॉप्टेड चाइल्ड हूँ। तो उस लड़की ने बोला अच्छा, तो तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें छोड़ दिया। ये बात उस 6 साल के बालक को बहुत तकलीफ पहुंचाई और वो उसमें लिखा है कि वो दौड़ते हुए रोते हुए कमरे में भागे और रोते रहे। तो जब इनके मम्मी पापा उन्होंने देखा, जब उनको पता चला, तो उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी समझाया कि बेटा यू आर स्पेशल फॉर मी, हमने तुमको चूज किया है, हमने आपको चूज किया, यू आर स्पेशल। तो अब डेल योकेम और जो उसके साथ बहुत लंबे वक्त तक काम किया, उन्होंने बताया कि स्टीव जॉब्स के मन में ये बात काफ़ी गहरे तक
घर कर गई थी कि वो छोड़ा हुआ है, अनाथ है और स्पेशल है। कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स। एक तरफ तो उसको लगता था कि मैं छोड़ा हुआ हूँ, मेरे मम्मी पापा ने, मेरे खुद के माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, और एक तरफ स्टीव और पॉल और क्लारा जॉब ने उस पर एहसास दिलाया था कि नहीं बेटा, हमने आपको स्पेशली चूज किया है, क्योंकि उस अनाथालय में बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन हमने आपको स्पेशली चूज किया है, आप बहुत अच्छे हो, यू आर स्पेशल। तो ये 3 चीजें उसके दिमाग में जिंदगी भर रहती हैं, जिस वजह से उन्होंने इतने परफेक्ट कंपनी एप्पल की स्थापना की। एप्पल के बारे में जो लोग जानते होंगे, उसमें एक एक चीज परफेक्ट तरीके से होता था, आगे हम देखेंगे। तो इस तरह से एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसके मन में छोड़े हुए होने की कसक जिंदगी भर रही, जिससे वो एक ऐसी कंपनी बना पाया जो हर दृष्टि से परफेक्ट हो। उसने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो सबसे यूनिक हो, परफेक्ट हो। तो यहाँ पे एक चीज हमें सीखने को मिलती है कि ये इस पूरे यूनिवर्स को जिसने बनाया है उसका एक मास्टर प्लान है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई कमी है, तो समझिए कि वो उस ऑलमाइटी, उस भगवान के मास्टर प्लान का हिस्सा है। अगर आप हाइटेड होना चाहते थे, आप हाइटेड नहीं हैं, जैसे मैं, तो इसका मतलब यह है कि भगवान ने हमें स्पेशली हमें हाइट कम रखी, क्योंकि वो हमसे कुछ स्पेशल काम कराना चाहता था। तो ये एक चीज़ हम सीखने को मिलता है कि आपके जीवन में कोई भी कमी हो। मैं बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह लेने जाता हूँ, बच्चे बोलते हैं सर हम हमारे पास समय नहीं है, हम गरीब हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि बेटा, आपको ये जो कंडीशन मिली है ना, ये गॉड के मास्टर प्लान का हिस्सा है। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये वो जरिया बन सकता है जिससे कि आप वो ग्रेटर हाइट्स अचीव कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और हैं, कैसे उन्होंने कंपनी बनाई और कंपनी को इतने बड़े लेवल पे ले गए। इसमें एक ज़माने में, मतलब अभी एप्पल में 1.23 लाख एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, और जो लोग एप्पल को जानते हैं उनको मालूम है कि एप्पल कितनी बड़ी कंपनी हुआ करती थी टेक्नोलॉजी के मामले में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, लास्ट वीडियो होगा ये स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी के बारे में। तो इससे पहले कि मैं वीडियो ख़त्म करूं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे कंप्लेन किया था कि भाई बुक रीडिंग चैलेंज मुझे क्यों नहीं दिया। तो मेरे एक फ्रेंड हैं डॉक्टर रजनीश करण, डायरेक्टर PCST के, उनको मैं बुक रीडिंग चैलेंज पास ऑन करता हूं। मेरे एक मीडिया के फ्रेंड है विहंग सालकर, जो फिलहाल पुणे में है, दैनिक भास्कर, लोकमत और बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेस में वो काफ़ी सीनियर पोजीशंस पर हैं, उनको मैं बुक रीडिंग चैलेंज पास ऑन करता हूँ। और एक हमारे बहुत ही गुरु जैसे, बड़े भाई जैसे हैं, गुरु हैं, मैं मानता हूँ उनको, निर्मल सिंह राघव साहब, 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनको, HR प्रोफेशनल हैं, आदित्य बिरला ग्रुप और बहुत बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेस में ही वाज वर्किंग एज VP HR, सो मेनी एट डिफरेंट लेवल्स। तो इन तीनों को मैं बुक रीडिंग चैलेंज एक्सेप्ट पास ऑन करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, ये स्टीव जॉब्स के बारे में फाइनल वीडियो होगा। थैंक यू सो मच।